जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, इसमें 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ये दोनों आतंकवादी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। तो सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर ही अमरीन भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है। आपको बता दें कि बुधवार को बडगाम में आतंकियों ने अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर में भी 2 आतंकी मारे गए हैं। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, आतंकियों की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। इसके बाद सुरक्षा बल पहले से ज्यादा मुस्तैद है और टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जानकारी यह है कि लश्कर कमांडर के निर्देश पर यह हत्या की गई थी। इसके अलावा श्रीनगर में भी 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 आतंकवादी इसमें मारे गए। दोनों आतंकवादी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। 24 घंटे के अंदर बदला पूरा। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की एक कोशिश की गई थी। टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया था और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो इस तरह से टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ी है और इसी वजह से सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन बहुत जरूरी था। 24 घंटे के अंदर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला लिया गया। वो दोनों आतंकवादी जो कि हत्या में शामिल थे, उन्हें ढेर कर दिया गया। जानकारी यह है कि दोनों लश्कर से जुड़े हुए थे और लश्कर कमांडर के कहने पर ही इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं और इसके अलावा श्रीनगर में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। दो इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी के टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 5 महीने में 77 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। जनवरी के महीने में 21 आतंकी मारे गए कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन के दौरान। फरवरी में 7 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है। मार्च में यह संख्या 13 रही। 13 आतंकवादी मारे गए मार्च के महीने में। तो 5 महीनों का ब्यौरा दे रहे हैं। अप्रैल में 26 आतंकी मारे गए और मई की बात करें तो मई में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 आतंकवादी मारे गए हैं। मेरे सहयोगी खालिद और जानकारी के साथ जुड़ गए। खालिद, 24 घंटे के अंदर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला ले लिया गया। वो दोनों आतंकी जो कि इस वारदात में शामिल थे, दोनों ढेर कर दिए गए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अमरीन भट्ट के परिवार में बैठे हैं। मातम का माहौल है चारों तरफ से और आज IGP कश्मीर ने दावा किया है कि जो अवंतीपोरा में एनकाउंटर हुआ है उसमें जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं वो दोनों इस अमरीन भट्ट जो टीवी एक्ट्रेस थी उसकी हत्या में मुलविस थे। इनका परिवार जो है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमें इस बारे में अभी ये नहीं हम कह सकते हैं कि वही है या नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ उनके बहनोई है, हम उनसे बात करते हैं। जानना चाहूंगा कि ये जो दावा किया जा रहा है कि दोनों मारे गए हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? जब हमने उनको देखा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा उस टाइम पे हम जमा ना करें। उसने कोई की आवाज सुनी है तो यहाँ पर बहन की लाश पड़ी, हम को नहीं इसकी जो हत्या है मैं कह रहा हूँ मेरे बहुत सारे कह रहा हूँ मौसम लड़की गोलियां बरसाई। 15 साल हो गए इसमें दूरदर्शन काम करते। इससे पहले कोई शिकायत नहीं है, कोई धमकी नहीं है। बेवजह इसको कत्ल किया है। ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ ये इंसाफ चाहते हैं। और अब
सरकार से चाहते हैं कि वे इंसाफ करे। ये देखिए, ये वो बच्चा है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। इसकी बाजू में जो है गोली लगी थी। ये अब स्थिर है, घर में वापस आया है, लेकिन भयभीत है क्योंकि जो कुछ इसने ट्रॉमा सहा है शायद ही कोई सहेगा इतनी कम उम्र में। मैं आपको बता दूं, इस घर में कल से ही हम यहाँ पर मौजूद है। लगातार मातम का माहौल है। इनकी जो बहन है बड़ी अमरीन की, वो होश खो बैठी है, 24 घंटे रो रही है क्योंकि इस घर की लोन ब्रेड ओनर अगर अब हम समझे जो कमाने वाली थी वो अमरीन थी। अमरीन 18 साल से टीवी एक्ट्रेस थी और सोशल मीडिया सेंसेशन भी थी। काफी अवार्ड्स भी उनको मिले थे। जो जानकारी हम तक पहुंची, न सिर्फ अमरीन भट्ट को गोली मारी गई थी बल्कि उनके भतीजे भी इसमें घायल हुए थे। क्या वो भी यहीं पर मौजूद हैं? उनसे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उनके भतीजे हैं जिनको ये लगी है। आपका नाम क्या है? फरहान, मुझे बताओ क्या हुआ था, क्या देखा था? वो आए उन्होंने बोला, अपनी मौसी को बोला, मैंने बुलाया तो वो आई बाहर। उन्होंने वो दरवाजे पे से उन्होंने उनको बोला बड़े में तो शूटिंग है, आप आ सकती हो। उन्होंने बोला नहीं, मैं बीमार हूँ। वो आगे आई, उन्होंने बोला उसको, ये आप कौन हो? उन्होंने यहाँ से गन निकाला और फायर किया। तो आपको कैसे लगा? यार मुझे पता नहीं मुझे कैसे लगी, नहीं मुझे पता है। उन्होंने गन निकाला। देखिए, ये ट्रॉमा है, इसने ये सब देखा है। इसके सामने इसकी जो मासी थी जिससे इसका खासा लगाव था। जो बात ये बच्चा कह रहा है उसे एक बार फिर से अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहां पर से आतंकी आए, किस जगह पर ये पूरी वारदात हुई? देखिए, उसके लिए मैं थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि हम ऊपर यहाँ पे पूरा ये बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका घर है। हम यहाँ नीचे ये ऊपर वाली स्टोरी पे इनका हॉल है जहां पर लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं। मैं उस जगह पर आपको लेकर जाता हूं, दर्शकों को लेकर जाता हूं जहां पर ये वारदात हुई है। देखिए, ये वो गली है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वो दरवाजा है। यहाँ पर इस छोटे बच्चे ने वो दरवाजा खोला और अमरीन यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ दो लोग व्यक्ति जो थे से अमरीन ने उनके साथ जाने से इनकार किया तो उस पर गोलियां चलाई। 3 गोलियां उसके चेस्ट पे लगी और इस बच्चे के बाजू पर भी गोली लगी। उसके बाद अमरीन जो है यहाँ से खुद को लेते हुए वो इस कमरे में, ये जो कमरा है, इस कमरे तक पहुंची और इस कमरे में वो गिर पड़ी। यहाँ वो होश खो बैठी और जैसा कि घर वालों ने बोला है कि यहाँ पे देखिए, ये अब इन्होंने साफ किया है। यहाँ पे पूरा खून लगा हुआ था पूरे दीवार पर और यहाँ नीचे भी खून लगा हुआ था और यहाँ पर जो है उसकी लाश वो पड़ी हुई थी, अभी मतलब अधमरी थी। और उसके बाद यहाँ सारे गांव वाले आए, उन्होंने उसको उठाया यहाँ से और ये बच्चा जो है ये भी यहाँ पर रो रहा था, बिलक रहा था, चीखें हर तरफ से हो रही थी। तो इसको उठा के यहाँ से वो चाडोरा के हॉस्पिटल में ले गए। चाडोरा से क्योंकि वो क्रिटिकल थी उसको श्रीनगर शिफ्ट किया गया, लेकिन श्रीनगर में पहुंचते ही उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस बच्चे को मैं आपको बता दूं बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल में लिया गया। 2 दिन ये वहां पर रहा, लेकिन आज इसकी हालत स्थिर है। इसको पूरा आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स ने मरहम पट्टी करके अब घर में भेज दिया है। तो ये मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। इस तरफ अगर हम देखें, ये अवार्ड्स है अमरीन के जो इसने 18 साल की इस पूरे इसमें कमाए हैं दूरदर्शन से। यहाँ इंडिपेंडेंस डे पे भी उनको सम्मानित किया गया था। 2nd पोजीशन कश्मीर की और सोशल मीडिया सेंसेशन भी थी। जी खालिद, जो तस्वीर आप दिखा रहे थे, जो अवार्ड्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, फिर से एक बार मैं चाहूंगा वो तस्वीर दिखाइए और अगर आप परिवार से बात करके समझ पाए कि अमरीन भट्ट को टारगेट करके आतंकी क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ इनसे बात करते हैं हम। आप क्या है अशरफ साहब, आप क्या लगते हैं इनके?
हमारी उम्र में आने रहता हूँ, कुछ साल से पहले ही आपको। तो आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, वजह क्या हो सकती है? अब तो किसी को खुशी नहीं हुआ, ये पैसे कमा दिया, वो क्या है। और ये मशहूर भी हो रही थी, काफी अच्छे जगह से मशहूर हो रही है। हाँ, इसी वजह से किसी को कुछ नहीं है। तो इस किस्म की जो मासूम बच्चियों पे गोलियां चलती है, तो आपको क्या लगता है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है उसके साथ। क्या ना, कोई गलती होती है फिर भी किसी मतलब कोई उसको इन्फॉर्म कर दे कि नहीं आप इस तरह से गलत कर रही है, आप वापस आ जाए। वहाँ से किसी कोई धमकी नहीं आई, कुछ नहीं आई, पहले उसको आया अगर गलती होती है नाम में फैर करके कुछ करके उसको सीधा किया। कोई मासूम बच्चा था उसके साथ, इस पर उन्होंने तरस नहीं खाया। तो जुल्म है उसका। आज जिस तरह से पुलिस ने कहा कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, आईजीपी कश्मीर बोलते हैं कि वो इसी में मुलविस थे, तो आप क्या समझते हैं? सब हो रहे हैं, इसमें मतलब ये है हमारे तो ये तो वही जानते हैं, बिल्कुल तो सोच होते हैं, हमें तो उनको नहीं देखे। मुझे तो मैं पहले बोलता हूँ, मेरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ, से तो मैं अभी रास्ते में ही था तो मैंने सुना कि उसको श्रीनगर ले गया। मैं पीछे श्रीनगर पहुंचा तो उसकी डेथ हो गई रास्ते में। वो तो वही जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, हमने तो देखा ही नहीं, क्या पता वही है वो। तो अब सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से बस इंसान चाहते हैं इस बच्चे का उसका बाप है कि वो उनसे अलग है। मैंने पहले ही बोला कि मैं बच्चे साथ रहते मैं यहाँ से दूसरे गाँव में कॉलेज में रहता हूँ, 26 साल पहले निकला मैं यहाँ से। इसकी बहन है और ये बच्चे भाई है दूसरा जो है उसका। बेटा आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने डर गए थे उस टाइम? आपने रोया था, चिल्लाया होगा जब मासी को? अभी भी डरे हुए हो? नहीं, जब आई फिर वहां से उन्होंने देखिए 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की मौत का, उनकी हत्या का बदला ले लिया है। मेरे सहयोगी खालिद अमरीन भट्ट के घर पर ही मौजूद हैं, उनके परिवार का क्या कहना है ये आपने सुना। किस जगह से आतंक किया है, कैसे यह हमला किया गया, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया ये भी आपने देखा। और उनका भतीजा जो कि इस दौरान घायल हुआ था, उसके भी हाथ में गोली लगी थी, उसकी बात भी आपने सुनी। एक बार फिर से खालिद मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या कह रहा है परिवार, जरा आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए परिवार का ये कहना है कि जो मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनका बताया जा रहा है कि अमरीन की हत्या में उनका हाथ है, जैसा कि परिवार का कहना है कि ये जो सोर्सेज जो है पुलिस के पास ही है, हम नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो मास्क थे उस वक्त जब वो यहाँ पर आए थे। तो चाहते हैं कि अब चूंकि अमरीन इस दुनिया से जा चुकी है, कुछ मदद हो इस घर की, सरकार आगे आए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो। ये बच्चा जो है जो घायल हुआ है, इसकी भी पढ़ाई लिखाई आगे है, या इसके पिता हैं जो अस्थमा पेशेंट है, उनको पढ़ाई का खर्चा भी अमरीन उठाती थी। लेकिन ये घटना में इसी कमरे में उस अमरीन की जो बॉडी पड़ी थी, जब मैं आपको बता दूं ये खून लगा था इस पूरे इस जगह पर, यहाँ पर। और यहाँ पर भी जब बच्चे का कहना है कि जब वो अंदर भागी तो उस पर यहाँ पर भी फायर किया गया और वो यहाँ फिर गिर पड़ी। अमरीन एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस थी और दिन ब दिन तरक्की कर रही थी, पैसे कमा रही थी। ये उसके अवार्ड्स बता रहे हैं। ये देखिए, उनको इंडिपेंडेंस डे पे 2nd पोजीशन मिली है, यहाँ पर उनके नाम से एक अवार्ड है, बाहर जम्मू का एक अवार्ड है, दिल्ली का एक अवार्ड है। हर तरफ जो 18 साल में उन्होंने इस छोटे से गांव में, जो एक रिमोट गांव है बडगाम डिस्ट्रिक्ट का पुरशु, यहाँ पर उन्होंने इतनी गुर्बत में लेकिन अपनी कला की वजह से वो मशहूर हुई थी और फिर उन्होंने पैसे भी कमाना शुरू किया था। और वो पैसा उनकी जरूरत थी क्योंकि वो इस घर को चलाती थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है इस घर में, काफी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मातम का माहौल है। केवल ये इंसाफ चाहते हैं,
कल के पिता ने कहा कि मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा खुदा उनको सजा दे। ये उनके लफ्ज थे कल। और आज भी ये बोलते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और उनको मदद भी चाहिए सरकार से, किसी जिस तरह से ये हुआ है। मैं आपको बाहर भी थोड़ा दिखाना चाहता हूं। यहाँ से अगर देखें किस तरह अभी भी जो है आवाजें आ रही है चीखों की। यहाँ जो महिलाएं आई हुई है वो रोती हुई दिख रही है। देखिए आप, मैं आपको ये देखिए आप, मैं ये इस तरफ से अगर हम जाए तो ये देखिए, ये यहाँ पर मातम का क्या माहौल है। आप देखिए कैसे रोती बिलखती औरतें हैं यहाँ पर, कैसे रो रही है, ये कैसे रोना। देखिए ये मातम का माहौल है। ये इनकी बहन है जो इस वक्त यहाँ पर थी। ये बोलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके पास जब जाते हैं तो इनको वो सारे दृश्य याद आते हैं जिस तरह से अमरीन को यहाँ पे मार दिया गया था। ये इस वक्त स्थिति है अमरीन के परिवार की। हर आंख में आंसू है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उन दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मातम है, क्योंकि अमरीन इस घर का इकलौता सहारा था। वो कमाती थी, वो मशहूर थी और ये घर चलता था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.